मेलोडी नेकलेस भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वहाँ एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। मेंढी और आबाओ इससे डर जाते हैं। मेंढी आबाओ को बचाने की कोशिश करता है, पर उस टावर ऑफ इटर्निटी के फॉर्मेशन में उनका रिवर्सल फॉर्मेशन काम नहीं करता और अब हाओचेन अपने असली रूप में आ जाता है, क्योंकि उसने गॉडेस ऑफ नेचर के साथ अपने रूप को बदल लिया था। हाओचेन उनके प्लान को पहले से ही जानता था, इसीलिए वो गॉडेस ऑफ नेचर के रूप में छिपा हुआ था और हाओचेन के भेष में गॉडेस ऑफ नेचर थी, जो भी अपने असली रूप में आ जाती है। आबाओ को कुछ समझ नहीं आता, उन पर इलेक्ट्रोलक्स के फॉर्मेशन से तेज दबाव पड़ रहा था। आबाओ कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास ऐसी पावर है जो फैंटेसी पैराडाइज के लॉ से भी ऊपर हो। गॉडेस ऑफ नेचर भी कहती है कि हमारा प्लान कामयाब रहा। हाओचेन अब लिटिल वन से कहता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और वो मेंढी से बोलता है कि तुम्हारा प्लान इतना भी अच्छा नहीं था। मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ी और कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। तुम उस बेकार के रिवर्सल फॉर्मेशन को एक ट्रैप कहते हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली ट्रैप क्या होता है और वो इटर्नल मेलोडी की पावर से उन दोनों को टावर ऑफ इटर्निटी के सील्ड एरिया में ले आता है, जहाँ दोनों चेन से बंधे हुए थे और उन पर वो वेजफुल स्पीड अटैक करके उन्हें कमजोर कर रही थी। आबाओ और मेंढी को काफी दर्द हो रहा था। अब वहाँ इलेक्ट्रोलक्स की स्पिरिचुअल बॉडी भी एक्टिवेट हो जाती है, जो कहते हैं कि तुम लोग मेरे सक्सेसर को अपमानित करने का साहस कर रहे थे, पर अब तुम इन वेजफुल स्पीड का खाना बन जाओगे और हमेशा के लिए मेरे साथ यही कैद रहोगे और कभी भी यहाँ से बचकर भाग नहीं पाओगे। मेंढी को अब समझ आ जाता है कि हाओचेन इलेक्ट्रोलक्स का सक्सेसर है, इसीलिए वो कहता है कि हाओचेन का स्टार चार्ट काफी अजीब एनर्जी से कवर था, जिसकी वजह से मैं इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाया, क्योंकि उसके पीछे एक हाई लेवल का एग्जिस्टेंस मौजूद था जो सलम्बर केले मिट्टी की तरह है और ये पावर लाइट नेक्रोमेंसर इलेक्ट्रोलक्स की है। हाओचेन की एनर्जी भी अब रिकवर हो चुकी थी। गॉडेस ऑफ नेचर हाओचेन को तेज कहती है कि सन ऑफ लाइट, तुमने मुझे बचा लिया। जियांग भी काफी खुश हुआ कहता है कि हमने डीमन गॉड एम्परर के सक्सेसर